श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम वट वृक्ष प्रातःकाल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 5 संवत 2002 को दिया गया। प्रवचन संख्या 21। विषय भगवान खुद आकर ले जाते हैं। रात को बहुत दामी बातें हुई थी। मनुष्य यह कर ले कि मरने के समय कल्याण हो ही जाएगा, यह आधार कच्चा है। वह जो आधार है उसे अब काम में लाओ, यानी हर समय भगवान का स्मरण करो। अंतकाल में भगवान का स्मरण करता हुआ मरे तो कल्याण हो जाता है, यह बात ठीक है। गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है, अंतकाले च मयमेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। किंतु अंतकाल में आपको भगवान की स्मृति होगी, इसके वास्ते आपके पास क्या प्रमाण है? श्रद्धा की कमी नहीं हो तो युक्ति और शास्त्र किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। भगवान ने भी गीता जी में शास्त्र का प्रमाण दिया है। गीता जी के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया है, ऋषिभिर् बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्यते। अर्थात यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। भगवान ने श्रुति स्मृति का प्रमाण देकर अर्जुन को विश्वास दिलाया। यह बात तो सही है कि अंतकाल में भगवान की स्मृति हो जाए तो कल्याण है। कोई एक बात का मनुष्य के हाथ में जोर रहना चाहिए। अंतकाल में एक तो पुरियों, सप्तपुरियों के नाम अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिकापुरी की प्रधानता है। वहां वास हो तो मुक्ति हो, यह स्थान की महिमा है। इस पर निर्भर हो तो यह एक रास्ता है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान है, यह भी बड़ी जोर की बात है। वही मनुष्य कह सकता है कि मेरे कल्याण में संदेह नहीं, जिसके निरंतर भजन होता है, क्योंकि भगवान गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थिर हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो ऐसा साधन करता है उसको तो अंतकाल में नहीं, भगवान पहले ही मिल जाते हैं। निरंतर परमात्मा का स्मरण करना यह पुख्ता नींव है। कल्याण करने वाले भगवान पहले ही आ जाते हैं, अंतकाल की जरूरत ही नहीं। किसी प्रकार का जोर होना चाहिए। दूसरा तीर्थ स्थान का वास है। कोई आदमी ब्रज में, कोई काशी में रहते हैं, उनका निश्चय है कि हम तो यहाँ ही मरेंगे, यहाँ से छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं। यह एक प्रकार की तीर्थ की शरण है।
वह पक्का है। एक योग की शरण है, जैसे समाधि लगाना आ जाए। जब मृत्यु आवे तो समाधि लगाकर बैठ जाए। योगी के पास योग का जोर है। योग का, तीर्थ का या भगवान की स्मृति का जोर होना चाहिए। स्मृति का जैसे जोर है, ऐसे ही नाम की स्मृति का जोर हो, वह भी उत्तम है। यदि नाम की मानसिक स्मृति हो, क्योंकि गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आया है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। जो भगवान के नाम या स्वरूप को याद करता है, अंतकाल में उसको स्मृति होगी ही। क्योंकि गीता के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा, साधि भूताधि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थात जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ यह सभी जल रूप है, वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। यदि अभेद ज्ञान का ज्ञान हो, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में बुद्धि को प्रवेश करा दे, उसकी बुद्धि में उस परमात्मा का तत्व समझ में आ जाए, तो वह हट नहीं सकता है। वह साधन अवस्था है, किंतु किसी समय भी वह मरे, उसका कल्याण ही है। उसकी बुद्धि तद्रूप हो गई है। यह भी नहीं होकर यदि सच्चिदानंद घन परमात्मा जिसकी बुद्धि में अच्छी प्रकार समा गए हैं, बुद्धि की सत्ता मजबूत है, परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में हो गया है, यह प्राप्ति होने के पहले की बात है। जो बात बुद्धि के समझ में आ गई है, तो वह बात छूट नहीं सकती। जैसे सगुण भगवान के स्वरूप का ध्यान करने वाला है, वह स्वरूप का रसा स्वाद लेता है, तो फिर उसका त्याग नहीं कर सकता। जैसे गोपियां भगवान के स्वरूप को भुलाना चाहें, तो भी वे भूल नहीं सकती। भगवान के स्वरूप का जिसे रसा स्वाद आता है, उसका गला काट डाले, तो भी वह उस आनंद से विचलित नहीं होता। ऐसे यह एक बड़ा जोर है। जो निरंतर जिस बात का चिंतन करेगा, उसको उसकी स्मृति अंत काल में होगी ही, यह नियम है। भगवान का चिंतन करता है, उसे स्वप्न आवेगा तो भगवान का ही आवेगा। उसे सन्निपात होगा तो वह भगवान के विषय की बात ही बहकेगा। नाम की महिमा तुलसीदास जी बरवई रामायण उत्तरकांड दोहा 61 में करते हैं। सुमिरहु नाम राम कर सेवु साधु, तुलसी उतरे जाहु भव उदधि अगाधु। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन, राम नाम का स्मरण करो और सत्पुरुषों की सेवा करो। इस प्रकार अपार संसार सागर के पार उतर जाओ। कोई भी एक चीज कायम रह जाए तो कल्याण में संदेह नहीं है। सत्संग का आधार भी एक चीज है। असली सत्संग तो वह है कि सत्य जो परमात्मा है उसमें प्रेम होना। उस सत्संग की तो मुक्ति दासी है। रामचरितमानस के सुंदर कांड
के दोहे संख्या 4 में आया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अर्थ, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। यह सत्संग कौन सा है? इसका भागवत में प्रकरण आया है। वहां यही बात दिखाई है कि सत्य जो परमात्मा है, उनमें जो प्रेम है, उसी का नाम सत्संग है। भगवत प्रेम की महिमा जितनी बताओ थोड़ी है। भगवत प्रेमी पुरुष तो मुक्ति का सदा व्रत बांट सकते हैं। शिव जी काशी में मुक्ति का सदा व्रत बांटते हैं। प्रेम का जो प्रभाव है उसे मैं तो नाम के प्रभाव से दामी मानता हूँ। नाम का प्रभाव भी मैं दामी मानता हूँ। प्रेम के मुकाबले में मुक्ति कोई चीज नहीं है या योग का जोर हो। गीता के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में आया है। गीता के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में आया है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यान ध्यायात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणा। अर्थात हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आया है, ओमिते काक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः पर्याति त्यजन् देहम् स याति परमां गति। अर्थात जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे जो योगी हैं, उनके पास योग का पक्का जोर है। सारी इंद्रियों के द्वारों को रोक दिया है जिन्होंने, मन को हृदय में स्थापन कर दिया है, प्राणों को मस्तक में रोक दिया है योग की धारणा से, फिर उच्चारण किया ओम ओम। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, इस तरह मेरा ध्यान करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें भगवान का ध्यान तथा नाम जप ही प्रधान है। पहला श्लोक गीता के 8वें अध्याय के 12वें चाहे हटा दो, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक को कायम रख लो तो भी बेड़ा पार है, किंतु 8वें अध्याय के 13वें श्लोक को हटा दो और 8वें अध्याय के 12वें श्लोक को रखो तो कुछ नहीं। यह सब बातें योगी के पास हैं, उसके पास जोर है। योग के बिना आप जब ध्यान कायम रख सको तो योग भले ही मत हो, यह आपके पास जोर है तो बहुत ही ठीक है। सत्संग के जोर की बात आपको बताई। भगवान में प्रेम हो तो वह सबसे दामी चीज है। 2 नंबर सत्संग वह है जो महापुरुषों का संग है, किंतु प्रथम तो महापुरुष संसार में बहुत ही कम है। 40 करोड़ मनुष्य इस देश में माने जाते हैं। इनमें से मैं तो समझता हूँ 40 आदमी भी महापुरुष मिल जाए तो बहुत हैं। होंगे तो भी हम उन्हें पहचान नहीं सकते। वन में रहते हों तो हमें मिले नहीं। 40 करोड़ में शायद 39 करोड़ तो ग्रस्त होंगे, सन्यासी 1 करोड़ होंगे। करोड़ों में कोई एक महात्मा होता है। गीता जी से भी यह झलक मिलती है। गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में आया, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ततिसिद्धयः यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः।
हजारों मनुष्यों में मेरी प्राप्ति के लिए कोई एक यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में कोई एक ही मुझे जानता है। सब क्यों नहीं जानते? कारण कि उनमें तीव्र साधन नहीं है। इस न्याय से यह माना जाता है कि करोड़ों में कोई एक ही उस परमात्मा को जानता है। महात्मा को जाने कैसे? ईश्वर की कृपा से, या महात्मा जनाना चाहे तो। जानने में हेतु होती है श्रद्धा। भगवान से प्रार्थना करें तो प्रभु इस काम को कर सकते हैं। श्रोता द्वारा प्रश्न किया गया, महात्मा का हम तत्व रहस्य जान जाएं, इसकी परीक्षा क्या कि हम जान गए हैं? सेठ जी द्वारा उत्तर दिया गया, जो भगवान के तत्व रहस्य को जान जाता है, प्रेम के तत्व को जान जाता है, तो प्रेम उससे छूटता नहीं। ध्यान के तत्व को जान जाता है तो ध्यान उससे छूटता नहीं। इसी प्रकार महात्मा के तत्व को जान जाता है तो महात्मा उससे छूटता नहीं। आप कहें कि वह तो नहीं छोड़े किंतु महात्मा छोड़ दे तो नहीं। इन तीन के प्रतिज्ञा है, धर्म, ईश्वर और महात्मा। इनको जो पकड़ लेता है वे फिर उसको छोड़ते नहीं। शास्त्र कहता है, सारे प्यारे प्यारे बंधु शमशान में छोड़कर चले आते हैं, किंतु धर्म साथ में जाता है। श्रोता द्वारा प्रश्न किया गया, क्या ईश्वर नहीं जाता है? सेठ जी द्वारा उत्तर दिया गया, ईश्वर वहां तक क्या जाए? ईश्वर तो उसे गले लगाकर पहले ही अपने परम धाम में ले जाते हैं। शमशान में तो लाश जाती है। आप पूछें कि भगवान खुद आकर ले जाते हैं या आदमी भेजते हैं, दोनों ही बात है। या तो वे खुद आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं। भगवान के जो दूत हैं उनका ही नाम पार्षद है। जो बहुत ज्यादा प्रेमी होता है, प्रेम से भगवान को खरीद लेता है, तो वहां भगवान खुद आते हैं। यदि ध्यान का बल होता है तो पार्षद आते हैं। आप कहें कि यमराज खुद भी आते हैं क्या? हाँ, खुद भी आते हैं। सत्यवान सावित्री के पति के लिए यमराज आए, अधिकांश में उनके दूत ही आते हैं। इसी प्रकार जो साधक पुरुष होते हैं उनके लिए तो भगवान के पार्षद ही आते हैं। सिद्ध जो पुरुष होते हैं उनके लिए भगवान ही आते हैं। सत्संग की बात है, जो महात्मा को जान जाता है उससे महात्मा से वियोग नहीं होता। प्रारब्ध के कारण शरीर का तो वियोग हो जाता है, किंतु भीतर का वियोग नहीं होता। भीतर का संयोग ही असली संयोग है। समझो, आपसे मेरा प्रेम है तो आप हजारों मील दूर रहें तो भी पास में ही हैं। यदि प्रेम नहीं है और यहाँ व्याख्यान हो रहा है, पास में बैठे हैं तो सोते रहते हैं। तीर्थ यात्रा में कोई अजनबी पास में बैठा है तो समीप होते हुए भी दूर ही है। यह महात्मा का सत्संग का जोर बताया। कोई भी एक जोर है तो उसके कल्याण में संदेह नहीं है। कोई भी जोर हो, उस जोर के आधार पर पहले ही काम बना लेना चाहिए। सत्संग का जोर हो तो सत्संग से, योग का जोर हो तो योग से, प्रेम का जोर हो तो प्रेम से पहले ही भगवान मिल सकते हैं। यही बातें रात को कही गई थी। आप पूछें कि तीर्थ में वास करता करता फिर तीर्थ को छोड़ देता है तो तीर्थ के रहस्य को समझा नहीं। इसी प्रकार महात्मा को छोड़ देता है तो महात्मा के तत्व को समझा नहीं। प्रेम को छोड़ देता है तो प्रेम के तत्व को नहीं समझा। सब में एक ही गुरु रहस्य है। तत्व रहस्य को समझता तो उसको छोड़ नहीं सकता।
रुपयों का लोभी क्या रुपयों को छोड़ सकता है? यदि महात्मा हो, वैरागी हो, तो वह रुपयों को छोड़ सकता है। रुपयों में जिसकी प्रीति है वह कैसे छोड़ सकता है? ख्याल रखना चाहिए, अर्जुन अपने पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जो कुल गुरु हैं, उन्हें बाणों से मारता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। आज्ञा पालन करते हुए भी भीष्म जी में जो पूज्य भाव है वह कम नहीं है। भीष्म जी को बाणों से मारकर उनके चरणों में नमस्कार करता है। भीष्म ने कहा, तकिया लाओ। कौरवादी मखमल का तकिया लाते हैं। भीष्म ने कहा, मेरे लायक तकिया लाओ। तब भीष्म ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने उनके सिर में बाण मारकर सिर को ऊंचा कर दिया। भीष्म खुश हो गए और अर्जुन से कहा, तुमको धन्य है। तुम यदि इस प्रकार का तकिया नहीं देते तो मैं तुम्हें शाप देता। फिर भीष्म जी ने जल मांगा तो सब लोग झारी लेकर दौड़े। भीष्म जी ने कहा, मेरे लायक यह जल नहीं है, मरने की उस समय तैयारी है। अर्जुन ने जमीन में बाण छोड़ा। जमीन फोड़कर गंगा जी निकली और भीष्म के मुख में आकर गंगा जल गिरने लगा। यह लेख पेड़ संख्या 87, पृष्ठ संख्या 16 से 20 तक में से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद शांति शांति शांति।